नमस्कार। पता है, भारत के हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम में एक बहुत बड़ी लेकिन बिल्कुल खामोश क्रांति हो रही है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे देश में हेल्थ केयर का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। हमने इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज ये क्लेम का पूरा चक्कर कितना उलझा हुआ है। फिर हम हेल्थ केयर के लिए यूपीआई जैसी चीज को समझेंगे। इसके बाद इसकी डिजिटल जर्नी को देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा। फिर एक मरीज के तौर पर हमारा अनुभव कैसे बदलेगा, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये कितनी बड़ी क्रांति है। तो सॉल्यूशन की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, आज का सिस्टम कैसा है। जरा सोचिए, अपने देश में 500 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां, टीपीए और अस्पताल हैं। अब होता क्या है कि हेल्थ क्लेम के मामले में ये सब आप समझिए अपनी अपनी अलग भाषा बोलते हैं। कोई तालमेल ही नहीं है, पूरा सिस्टम बिखरा हुआ है। और इस बिखराव का नतीजा क्या होता है, ये जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। सिर्फ एक बार अस्पताल में भर्ती होने पर 40 से भी ज्यादा बार डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर होते हैं। और पता है ये सब होता कैसे है? ज्यादातर व्हाट्सएप और ईमेल पर। मतलब सब कुछ मैनुअल। जाहिर है प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, देर होती है, और हाँ, फ्रॉड के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इस पूरे गड़बड़ झाले का आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। एक क्लेम को सेटल होने में एवरेज 15 से 30 दिन लग जाते हैं। और इस सबके बीच में कौन पिसता है? मरीज। बस इंतजार और इंतजार। तो सवाल यह है कि इतने बिखरे हुए, टूटे हुए सिस्टम को ठीक कैसे करें। तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है NHCX की, यानी नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज। अब यह है क्या? इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है यूपीआई। जी हां, NHCX हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बिल्कुल वही है जो यूपीआई पेमेंट्स के लिए था। एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म, एक ऐसी रेल की पटरी जिससे सब आके जुड़ जाते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। एक बात और, ये समझना बहुत जरूरी है कि NHCX कोई ऐप नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है। मतलब एक कॉमन लैंग्वेज, एक सेट ऑफ रूल्स जो अस्पतालों, इंश्योरर्स और टीपीए के बीच डेटा एक्सचेंज को स्टैंडर्डाइज करता है। और इस पूरे सिस्टम को कौन चलाता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी NHA। तो पॉलिसी मेकर्स ने इसे कैसे सॉल्व किया? उन्होंने यूपीआई वाला ही मॉडल अपनाया। एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाओ। इसके लिए FHIR नाम का ग्लोबल हेल्थ डेटा स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ा कदम, IRDAI ने कह दिया कि हर इंश्योरर को इससे जुड़ना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। इसी से ये सिस्टम नेशन वाइड स्केल पर काम कर पाएगा। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब एक हेल्थ क्लेम इस नई पटरी पर, इस नए हाईवे पर चलता कैसे है। प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, अस्पताल अपने सिस्टम से प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट डालता है। NHCX मरीज के ABH ID का इस्तेमाल करके उसे सही इंश्योरर के पास भेज देता है। इंश्योरर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जवाब देता है। डिस्चार्ज के टाइम पर फाइनल क्लेम भी इसी पाइपलाइन से जाता है। और आखिर में इंश्योरर के पेमेंट सिस्टम को सेटलमेंट का इंस्ट्रक्शन चला जाता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, NHCX कोई डेटा स्टोर नहीं करता। ये बस एक सुपर फास्ट सिक्योर पाइप है जो इंफॉर्मेशन को सही जगह पहुंचाता है। ठीक है, टेक्निकल बातें बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस सब से उस इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा जो हॉस्पिटल बेड पर है? पेशेंट का एक्सपीरियंस वो कैसे बदलेगा? ये पहले और अब वाला कंपैरिजन देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। प्री ऑथराइजेशन, जिसमें पहले 6 से 12 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे से भी कम में। जो कागजों का स्ट्रेसफुल ढेर था, वो अब डिजिटल और ऑटोमेटिक। पहले क्लेम का स्टेटस पता ही नहीं चलता था, अब आप उसे एक फूड डिलीवरी की तरह ट्रैक कर पाएंगे। और अगर क्लेम रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ, इसका एक साफ ऑडिटेबल कारण मिलेगा। यही तो है असली ईज ऑफ लिविंग। सोच कर देखिए, वो दिहाड़ी मजदूर जिसे क्लेम के पैसों के इंतजार में अपने काम का हर्जाना नहीं करना पड़ेगा, या वो सीनियर सिटीजन जिन्हें अब डॉक्यूमेंट संभालने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। असल में इंक्लूजन तो यही है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये नई नींव, ये NHCX पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या बड़ी क्रांति लाने वाला है। इंश्योरर्स के लिए अब फ्रॉड डिटेक्शन डेटा ड्रिवन हो जाएगा। सोचिए, जब सारा डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा तो AI बहुत आसानी से गड़बड़ी पकड़ लेगा। इससे अंडरराइटिंग बेहतर होगी और वो नए इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बना पाएंगे। अस्पतालों का क्या? सबसे बड़ी बात, उनको पेमेंट बहुत तेजी से मिलेगा।
कैश फ्लो बेहतर होगा और जो छोटे छोटे अस्पताल हैं वो अब अपने क्वालिटी डेटा के दम पर बड़े प्लेयर से compete कर पाएंगे। उन्हें भी फेयर मार्केट एक्सेस मिलेगा। और सरकार के लिए सरकार देश की सबसे बड़ी इंश्योरर है। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम को स्केल करना, फ्रॉड को कम करना और रियल टाइम में विजिबिलिटी पाना, ये एक बहुत बहुत बड़ी ऑपरेशनल जीत है। तो देखिए, NHCX एक बहुत बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है, पर एक बहुत ज़रूरी हिस्सा। जब NHCX यानी क्लेम्स लेयर, ABHA यानी ID लेयर और HICM यानी कंसेंट लेयर, ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो नतीजा क्या होगा? हर इंसान की एक पोर्टेबल, मशीन रीडेबल हेल्थ हिस्ट्री जो पूरी तरह उनकी सहमति पर चलेगी। यही फ्यूचर में वैल्यू बेस्ड केयर की नींव रखेगा। एक बात याद रखिए, यूपीआई ने सिर्फ पेमेंट्स को डिजिटल नहीं किया था, उसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का पावर स्ट्रक्चर बदल दिया था। NHCX हेल्थ केयर में ठीक यही करने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नई नींव के ऊपर कौन क्या बनाएगा।